Assalamualaikum students. In this video we will study unit 5 the fox wedding. ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे the fox wedding. At the completion of this unit you will be able to recite poems with actions, illustrate the use and structure of previously learned tenses like simple present tense जो हमने पढ़ा था उसकी आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. हम रिकॉल करेंगे रूल्स ऑफ पंक्चुएशन को जो हमने पहले स्टडी किए हैं. कैपिटलाइजेशन भी देखेंगे. ठीक है, पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह हमने कैपिटलाइज करना है, वर्ड्स को रिकग्नाइज करेंगे और अप्लाई करेंगे कैपिटलाइजेशन इनिशियल लेटर को. ठीक है, देन प्रोड्यूस इन स्पीच एंड प्रैक्टिस अप्रोप्रिएट पैटर्न ऑफ रिदम, स्ट्रेस किस तरह हमने किसको रिदम देनी है, स्ट्रेस कहाँ पर, इंटोनेशन कहाँ पर लेकर जाना है. ठीक है, कि आपने एक स्टोरी को किस तरह रीड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट फ्रेंड, हाउ डिड यू मीट योर फ्रेंड. कि आपके पहले दोस्त का क्या नाम था और आप किस तरह उसे मिले. आपको आइडिया होगा कि आपके फ़र्स्ट फ्रेंड का क्या नेम है. ठीक है, अपना फ़र्स्ट फ्रेंड आपको हमेशा याद रहता है और ये भी आपको याद होगा कि आप उससे कैसे मिले हैं. तो चलें सबसे पहले हम रिसाइट यानी कि इस पोएम को पढ़ लेते हैं. मैंने आपकी आसानी के लिए मीनिंग्स भी प्रॉपर्ली मेंशन कर दिए हैं कि आपको कोई इशू ना हो. जब आप ख़ुद रीड करें अच्छे से तो आपको अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन हो जाए. यूनिट 5 द फॉक्स वेडिंग जो कि हमारे पास एक पोएम है. द क्लाउड इज़ ड्रॉपिंग इट्स रेन इन द सन फॉर द फॉक्स वेडिंग हैज़ जस्ट बिगन. मीन के क्लाउड आपके मतलब बिल्कुल सामने है. ठीक है, लाइक ऐसे फील हो रहा है कि क्लाउड नीचे आ रहा है. ठीक है, ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है और रेन जो है सन में से आ रही है. ठीक है, लाइक सनी डे भी है, क्लाउडी भी है और बहुत प्यारा व्यू है. ठीक है, फॉर द फॉक्स वेडिंग्स. और क्या हो रहा है, फॉक्स की यानी लोमड़ी की शादी हो रही है. हैज़ जस्ट बिगन, वो शादी स्टार्ट होने लगी है. ओके, देन फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड. जंगलात से, ठीक है, प्लेन एरिया से और पहाड़ी साइड से सब गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं और लोमड़ी और उसकी दुल्हन के लिए क्या ला रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं. ठीक है, then here comes the first, a grinning hyena who brings a charming bowl from China. सबसे पहले कौन आती हैं, लकड़बग्गा. सबसे पहले कौन आता है, लकड़बग्गा, जो कि मुस्कुराते मुस्कुराते आ रहा है. ठीक है, इसलिए हमने उसे ग्रिनिंग हाइना बोला है. और जो कि बड़ा एक दिलकश सा खूबसूरत सा प्याला लाया है, कहाँ से, चाइना से. then here comes the second, a lion bold whose gift is a mirror of African gold. ठीक है, फिर हमें ये बताया कि सेकेंडली एक बहादुर शेर आया है. ठीक है, जो कि गिफ्ट क्या लाया है, मिरर, कहाँ का, अफ्रीकन गोल्ड का. ठीक है, आपको पता है बच्चों अफ्रीकन गोल्ड ये यहाँ पर क्यों बोला गया, बिकॉज अफ्रीका इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड. ठीक है, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है. ठीक है, इस वजह से इसको अफ्रीकन गोल्ड का है. यहाँ पे आपके पास नीचे एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट अफ्रीकन गोल्ड, कि क्या स्पेशल है. ठीक है, तो यही बात मतलब आपसे पूछी गई है कि अफ्रीकन गोल्ड क्यों बोला गया. तो लाइक वो मिरर लेकर आया है अफ्रीकन गोल्ड से. और क्यों इसको ऐसे बोला गया अफ्रीका को, क्योंकि गोल्ड वहाँ का फेमस है. ओके, होपफुली यू गेट इट. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट फ्रेज, here comes the third, a crocodile whose gift is a silver cup from the Nile. यानी देन कौन आता है, तीसरे नंबर पर मगरमच्छ आता है जो कि एक सिल्वर कप, चांदी का कप लेकर आ रहा है फ्रॉम द नाइल. कहाँ से, दरियाए नील से आ रहा है वो. ठीक है, here comes the fourth, a long necked camel whose gift is a casket of Pakistani enamel. फिर चौथे नंबर पर एक लंबी गर्दन वाला ऊँट आता है. ठीक है, और जो क्या गिफ्ट लेकर आता है, एक संदूक छोटा सा. ठीक है, और उसके ऊपर सजावट कौन सी हुई है, पाकिस्तानी लाइक एनामल हुआ है कि पाकिस्तानी शीशे की सजावट हुई हुई है. ठीक है, here comes the fifth, a monkey who writes, his gift is a book, the Arabian Nights. then फिफ्थ नंबर पर एक मंकी आता है
who bring a book like Arabian Nights, the Arabian Nights book लेकर आता है, ठीक है. लाइक उसने जो अपना गिफ्ट है लिखा हुआ है उस बुक के अंदर, और वो बुक क्या है? अरेबियन नाइट्स. Here comes the sixth, a she-wolf Vane who brings for the bride a scarf from Spain. फिर 6 नंबर पर कौन आती है? एक मगरूर आप कह सकते हैं शी वुल्फ, ठीक है, जो कि स्कार्फ यानी दुपट्टा लेकर आ रही है दुल्हन के लिए. कहाँ से? स्पेन से. ओके, होपफुली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू पीपल एज वेल. Then come to the next. Here comes the seventh, a polar bear whose gift is a beautiful Russian chair. फिर बर्फ़ानी रीछ आता है 7वें नंबर पर, और क्या लेकर आता है? उसका गिफ्ट क्या होता है? एक खूबसूरत रशियन चेयर जो कि रशिया से वो लाता है. फिर उसके बाद आता है 8 नंबर पर. Here comes the 8th, to the fox marriage, a horse who has brought him a 5-wheeled carriage. फिर 8 नंबर पर घोड़ा आता है फॉक्स की मैरिज पर, जो कि अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लेकर आता है, ठीक है, और वो कितने व्हील है? 5 व्हील, 5 पहियों वाली. Here comes the 9th, a jackal who brings the bride and the groom 2 diamond rings. उसके बाद 9th नंबर पर जैकल आता है, जो कि क्या लेकर आता है? ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों के लिए, दुल्हा दुल्हन के लिए हीरे की अंगूठियाँ लाता है 2, ठीक है. जैकल मीन्स गीदड़. Then here comes the 10th, if you please uninvited, the guests at the wedding are getting excited. फिर 10th नंबर पर क्या आता है? एक अनइनवाइटेड जिसको इनवाइट नहीं किया गया, ठीक है, और जो गेस्ट होते हैं वेडिंग पे वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, खुश हो जाते हैं. He comes from somewhere and teaches zoology. What is his gift? An empty apology. कि वो कहीं से आया है, ठीक है, और वो करता क्या है? टीच करता है इल्म हैवानात, यानी zoology पढ़ाता है, जो कि जानवरों की स्टडी होती है, मीन्स इल्म हैवानात. और क्या है उसका गिफ्ट? एक खाली माफ़ी, ठीक है, माजरत के उसके पास और कोई गिफ्ट नहीं है देने को. बट वाई हैज़ ही कम? लेकिन वो क्यों आया? टू द फॉक्स फीस्ट, फॉक्स की दावत पर. इट इज़ मोस्ट इल मैनर्ड टू से द लीस्ट. और ये कहना सबसे कम होगा कि वो बहुत बद इखलाक है. द फॉक्स दैन एड्रेस्ड द गेस्ट हु वर प्रेजेंट, लेट अस बी फ्रेंडली, लेट अस बी प्लेजेंट. और जो फॉक्स जो है दैन एड्रेस करता है, मतलब लोगों से मुखातिब होता है, उन गेस्ट से जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, कि हमें खुश रहना चाहिए, हमें दोस्तों की तरह रहना चाहिए. लेट अस बी सिविल, हमें मुहज़्ज़ब रहना चाहिए. एंड नॉट मेक अ फस, और हंगामा नहीं मचाना चाहिए. सिंस मैन आफ्टर ऑल इज़ अ बीस्ट लाइक अस, कि जो आदमी है आखिर हमारी तरह वो एक जानवर ही है, ठीक है. और आपको पता भी है कि लाइक इट इज़ वी आर ऑल एनिमल्स, ठीक है. इवन कि ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल भी कहा जाता है. द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज टू कंप्लेन. ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2 कैटेगरीज़ ही होती हैं, एक एनिमल और एक प्लांट्स, ठीक है. अगर हम ज़ूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनमें हम जो आते हैं, लाइक वी आर कम्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑल्सो एनिमल. इसलिए उसने यही बोला है कि इज़ अ बीस्ट लाइक अस. द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज टू कंप्लेन, द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉर गॉट टू रेन. कि जो गेस्ट थे अचानक फिर उन्होंने कंप्लेन करना रुक गए उससे, और जो क्लाउड्स थे वो बारिश करना भूल गए. एंड द सन केम आउट बोथ ब्राइट एंड स्प्लेंडेड. और फिर एकदम सूरज निकलता है बड़ा ही शोख सा, ब्राइट सा और शानदार किस्म का. एंड द फॉक्स वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड. और जो फॉक्स की शादी है वो खुशी खुशी एंड हो जाती है. और बच्चों ये किसने लिखी है? हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है. सो ही इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम. एंड व्हाट इज़ द पोस्ट रीडिंग? देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द पोएम, विच वन यू लाइक द मोस्ट? बच्चों आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया? आपने
कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी, पोएम कैसी लगी और आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। ठीक है, लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।